जय हिंद। इस वीडियो में आज से हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम MS वर्ड की ट्यूटोरियल को शुरू कर रहे हैं। यानी हम अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं MS वर्ड की और पूरी MS वर्ड पढ़ेंगे पूरा अंतिम तक। ये अब पार्ट बाय पार्ट लेक्चर में आपका डिवाइड होते रहेगा। 20 मिनट से ज़्यादा मेरा लेक्चर नहीं रहता है। मेरी पूरी प्रयास रहती है कि 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आखिरी में एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट ही मान लीजिए कि मुझे फीडबैक देना, यानी मेरी वीडियो जो है वो कैसी लग रही है और उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। बस इतना मेरे लिए हेल्प कर दीजिए, बहुत है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो आइए स्क्रीन के ऊपर, और अब देखिए ये हमारा नॉर्मल स्क्रीन हो गया। अब ये जो नॉर्मल अब ये आपका स्क्रीन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। यानी पीसी दो तरीके का होता है, एक होता है लैपटॉप और एक होता है डेस्कटॉप। लैपटॉप उसको बोलते हैं जो गोद में रखा जा सके, और जो गोद में रखा जा सके उसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप, और जो डेस्क के ऊपर रखा जा सके उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। अब जो स्क्रीन का मेन फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, उसको डेस्कटॉप भी बोलते हैं। और डेस्कटॉप लैपटॉप का भी, और लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों का डेस्कटॉप होता ही है। मतलब कि जो स्क्रीन होता है उसी को बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं। अब इसको अगर हमको MS वर्ड खोलना है तो किस तरीके से खोलेंगे, तो बड़ा आसान चीज़ है। आपको 2-3 तरीका बताते हैं। पहले तो आप देखिए कि आपका विंडो कौन सा है। अगर विंडो आपका 7 है तो यहाँ पर ऐसे दूसरा लोगो दिखेगा, लेकिन आजकल 7 कौन यूज कर रहा है। आप तो हो सकता है कि आपका 10 होगा, अगर 10 नहीं होगा तो हो सकता है कि इससे भी एडवांस वर्जन 11 हो, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस कोई भी वर्जन हो, आराम से यहाँ पर जाइएगा, सिंपली क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्च बार आ जाता है। मेरा सर्च बार वाला फीचर बंद है तो कोई बात नहीं, आपका सर्च बार आते रहेगा, और उसके अंदर जा करके लिखना होता है विन वर्ड। यहाँ पर जाइए और लिख दीजिए विन वर्ड, लिख दीजिए, अपने आप आपका देखिए क्या हो गया। तो ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट 2010 यानी जो आप में रहेगा वो यहाँ पर तुरंत का तुरंत शो हो जाएगा। इस पर सिंपली क्लिक करिए, यहाँ पर खुल जाएगा। ये आप चाहते हैं कि नहीं ये बहुत क्रिटिकल है, हम चाहते हैं कि बहुत आसानी से खुल सके, तो उससे भी आसान है। Windows+R दबाएंगे, और Windows+R दबाने के बाद इसके अंदर में विन वर्ड लिख देंगे, इंटर मारेंगे, ऑटोमेटिक हमारा MS वर्ड जो है वो खुल जाएगा। अब इसके अंदर में क्या करना है, कैसे काम करना है, सिंपल बात है। आप देखिए MS वर्ड के अंदर जितना भी A4 का साइज का एडिटिंग होता है वो सारा इसके अंदर किया जाता है। हम लोग टेम्पलेट्स बनाना सीखते हैं, हम लोग इसके अंदर रिज्यूम बनाना सीखते हैं, इसके अंदर हम लोग लेटर लिखना सीखते हैं। बहुत सारा चीज़ वर्किंग होता है जो इसके A4 के अंदर में हमारा जरूरी होता है, जिसको सीखा जाता है और इसको हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। MS वर्ड हमारा ओपन हो गया। आप देखिए इसके अंदर में ना ये जो टैब है ना, ये टैब इसको बोलते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब अलग अलग होते हैं, और इस सब को हमें अलग अलग पढ़ना होता है। कभी कभी नहीं ये भुला जाता है, यानी कभी कभी गायब हो जाता है। अगर हम Ctrl F1 दबा दें तो वो रिबन जो है वो हमारा गायब हो जाता है। उसको रिबन बोलते हैं, उसका नाम है रिबन। अब देखिए रिबन जो पूरा का पूरा गायब हो गया। अगर हम फिर Ctrl+F1 दबा देंगे तो हमारा रिबन जो है वो फिर से वापस चला आएगा। Ctrl F1 दबाएंगे फिर गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर Ctrl F1 दबा देंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो यानी टॉगल, इसको टॉगल बोलते हैं। जब एक ही शॉर्टकट से दो काम होने लगे तो इसको बोलते हैं कि टॉगल केस, यानी टॉगल हो गया, दोनों काम एक ही से हो रहा है। अब सबसे पहला क्या होता है, तो फाइल होता है। फाइल में क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो यहाँ पर जाइए। अगर सेव करना है और अगर डिफरेंट नाम से सेव करना है तो उसके लिए सेव एज में जाइए। ओपन ये होता है, क्लोज ये होता है। अब कुछ इन्फो के अंदर में आता है, जैसे कि जो भी आप रिसेंटली फाइल खोले रहिएगा ना, वो यहाँ पर रिसेंट में शो हो जाता है, और रिसेंट में शो हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमने जितने भी फाइल खोले, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा तो इंस्टीट्यूट है, तो मेरा जो डिग्री बनता है, जो हम लोग आपको डिग्री बना करके प्रोवाइड करते हैं, वो बनाते हैं तो वो MS वर्ड से ही बनाते हैं। अब वो आपको हम खोल के दिखा नहीं सकते हैं, मेरे प्राइवेसी का सवाल है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो किधर बना हुआ है, बस MS वर्ड के अंदर में बना है। अगर आपको MS वर्ड का प्रॉपर नॉलेज, अभी हम जूम कैसे करते हैं, तो Windows+ से जूम होता है और Windows- से जूम आउट होता है। यानी ये आपका Windows 10 और Windows 11 होना चाहिए। Windows 7 में ही काम नहीं करता है, Windows 7 में कुछ अलग तरीके से काम करेगा। यानी Windows+ से जूम होता है और Windows- से जूम आउट होता है।
तो रिसेंट में जो हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो इसके अंदर में सारा का सारा हमारा जो फाइल रहता है वो होता है, खुल जाता है। न्यू में जाते हैं ना तो देखिए न्यू में ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लॉग पोस्ट, रिसेंट टेम्पलेट, सिंपल टेम्पलेट, माई टेम्पलेट, इसके अंदर में बहुत सारा रहता है, नया नया ढेर सारा रेसिपी दिया हुआ है। कुछ ऑनलाइन भी है, कुछ ऑफलाइन भी है। office.com एक माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं। अब क्योंकि हमारा तो नया है ना, हम आज पहली बार सीख रहे हैं ना, जब हम पहली बार सीख रहे हैं तो हमको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप ब्लैंक ले लेना है। बस यहाँ से सिंपली जाएंगे और ब्लैंक पेज ले लेंगे, जो कि मेरे यहाँ ऑलरेडी पहले से ही लिया हुआ है, तो दोबारा क्या लेना है। और अगर मान लीजिए कि कभी कभी प्रिंट करना रहेगा तो यहाँ से जाते हैं, सिंपली हम लोग प्रिंट कर देते हैं, या कभी सेव करना है, सेंड करना है, या कभी मेल करना है, वेब से भेजना है, या कभी कभी ना हम शेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ से करते हैं। ये सब हम धीरे धीरे करके जानेंगे कि क्या होता है। अगर एमएस वर्ड कोई बढ़िया से सिखा दे तो बहुत बड़ा चीज़ है, और नहीं तो है ना बहुत छोटा भी मानते हैं लोग। तो बस नॉलेज के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि आपके अंदर में क्या नॉलेज है। अब यहाँ पर आइए, और ये आया और गया, ठीक है। रिबन शो हो गया, हाइड हो गया। कभी कभी हमारा जो है ना आपका इस तरीके से रह सकता है, यानी आप यहाँ पर आएंगे तो ये वाला हाईलाइट जो है ना, कभी कभी आपका हाइड भी रहेगा, शो भी रहेगा। तो अगर हाइड रहेगा तो यहाँ पर एक बटन है, आप देखिएगा जा करके यहाँ पर इस वाले बटन पर अगर जाकर सिंपली क्लिक करते हैं तो जो अगर खोया हुआ है तो फिर से हमारा आ जाता है, और अगर आया हुआ है तो फिर से हमारा खो भी जाता है। हालांकि ये ऑफिस 7 में ही होता है, 10 में उतना खास नहीं होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए अब इसको आगे और पीछे करने की बात आती है। तो देखिए जब हम लोग पेज के अंदर में पैराग्राफ जो छोड़ते हैं ना, उसी का ही नाम है। यानी हम चाहेंगे तो लेफ्ट से राइट से कहीं से भी पैराग्राफ छोड़ सकते हैं। यानी देखो आप जो दिख रहा है ना, ये जो डॉट डॉट लाइन, यहाँ से पैराग्राफ हमारा छूट रहा है। और अगर हम चाहेंगे तो राइट साइड से अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेफ्ट से भी छोड़ सकते हैं। यानी चारों तरफ से हमारा पैराग्राफ इसके अंदर में रहता है। तो चलिए हम पैराग्राफ तो यहाँ पर क्या कर दिए, छोड़ दिए। बड़ा सिंपल है। पैराग्राफ छोड़ने के बाद अब इसके अंदर हम लोग मैटर जाके टाइप करने का शुरुआत करते हैं कि मैटर कैसे टाइप करें। तो मैटर टाइप करने से पहले हम कुछ और बातें आपको बता दें, तब जाके टाइप करते हैं। जैसे कि पेज को जूम करना और पेज को जूम आउट करना। आप यहाँ पर अब देखिए, अब मेरा फोटो है तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब इसके ऊपर में आएंगे, हम एक काम करते हैं, आपको विंडो को ही छोटा कर देते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसके अंदर में आएंगे। अब आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक प्लस माइनस का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, यानी अगर प्लस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। अब हम इसको इधर करते हैं। अब आप समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर अब दिख रहा होगा आपको, अगर प्लस पर जूम कर रहे हैं तो ये पेज बड़ा हो रहा है, और माइनस करेंगे तो माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर है तो हम नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे हमको हटाइएगा तो दिख जाएगा। तो यार हम आपको दिखा भी दिए कि यहाँ पर देखिए, ये प्लस करेंगे तो पेज हमारा बढ़ेगा, माइनस करेंगे तो पेज हमारा घटेगा। अब हाँ चलिए, अब मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। या अगर हम कीबोर्ड से और माउस से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल दबाते हैं, और अगर आगे की तरफ रोटेट करेंगे तो ये जूम होगा, और पीछे की तरफ रोटेट करेंगे तो जूम आउट होगा। यानी पेज बढ़ भी सकता है और पेज घट भी सकता है। तो पेज का बढ़ना घटना दोनों इसके अंदर में क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस आगे वाला स्क्रॉल, और कंट्रोल प्लस अगर स्क्रॉल को नहीं, जो माउस के जो बीच वाला बटन होता है, यानी ये वाला बटन, ये वाला, इसको आगे और पीछे कर रहे हैं तो देखिए हमारा स्क्रीन क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है और घट रहा है। तो ये दोनों इसके अंदर हम सिंपली आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर में हमें क्या करना है, तो हमको अभी आखिर आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर नॉर्मल कितना होता है। तो नॉर्मल 100, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 100 खुलता है, 100, और हम चाहें तो 110, 115, 120 पर काम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारा स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा स्क्रीन जो है वो किस तरीके का है। यानी बहुत बड़ा है तो ज़्यादा चाहिए, कम है तो कम चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम यहाँ पर कुछ फीचर, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमको कुछ टाइप करना है, तो हम टाइप करते हैं। सिंपल एक वर्ड है रिज्यूम, हमने टाइप किया। और अब हमको एमएस वर्ड का कुछ शॉर्टकट भी जानना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब शॉर्टकट हम अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करके लाएंगे, इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर गए और सिंपल जा करके हम अभी माउस की मदद से, यानी इधर से, अगर इधर से सेलेक्ट करेंगे, देखिए इधर से करेंगे तो यहाँ से होगा, और अगर इधर राइट साइड से करेंगे तो हमें लेफ़्ट की तरफ अपने माउस को मूव कराना होगा। और एक बार अगर सेलेक्ट हो गया तो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है।
इसका मतलब कि 1 से क्या होता है, तो साइज हमारा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और 1 से क्या होता है, तो साइज हमारा घटता है घटता है घटता है घटता है। अब कोई पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है या इसको कितना इंक्रीज करा जा सकता है, तो देखिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात किया जाए तो वो अपने आप 11 में खुलता है, 11 में खुलता है। अगर इसको कितना बढ़ा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मैक्सिमम हम कितना बढ़ा सकते हैं, क्या हम 100 200 300 कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप 100 200 कर सकते हैं, आप 1638 भी कर सकते हैं। अब ये सब बात हम कैसे जानते हैं, क्योंकि हम ना जनरल कंपटीशन वाले को जब पढ़ाते हैं, यानी जो सीपीटी से क्वेश्चन जो बन रहा होता है वो सब जब हम लड़कों को जब सिखाते हैं पढ़ाते हैं, तो उसमें ये सब वैल्यू पूछा जाता है। इसलिए सोचा कि आपको ही बता दें, आपको जानना है लिख लीजिएगा, ये सब कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। अगर हम इसके अंदर 0 लिख करके मारेंगे एंट्री, तो आप यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि 1 and 163 यानी 1638 भी आप डालिएगा ना, तो 1638 तक हमारा वैल्यू जो है वो क्या करता है, बढ़ता है। तो ये जनरल वाले का क्वेश्चन बनता है। अगर आपका भी सीपीटी वगैरह का क्लास है तो आप इसको आराम से रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, आपका भी हो जाएगा। हम यहाँ पर 11 ले लिए, क्योंकि 11 क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में अपने आप आते रहता है। अब इसके अंदर हम फिर से मान लीजिए कि लिखते हैं रिज्यूमा, रिज्यूम लिख कर इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे, और यहाँ पर हमने लिखा रिज्यूम, और रिज्यूम लिखने के बाद ब्रैकेट सॉरी पूरा ओपन सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाके फॉन्ट चेंज करेंगे। मतलब कि फॉन्ट का क्या मतलब होता है, आप खुद देखिए, लिखने का तरीका होता है। यहाँ से जाएंगे और हम मान लीजिए कि कैलिबरी लेते हैं, कम्बेरिया लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो आप देखिएगा पहले वाले रिज्यूम में और अब वाले रिज्यूम में आपको हल्का हल्का अंतर दिखेगा। और हम फिर से करते हैं, आपको इम्पैक्ट करते हैं, देखिए पहले वाला रिज्यूम और अब वाले रिज्यूम में अंतर दिख रहा है। इसके अलावा हम कोई और जाते हैं और एलिफेंट करते हैं, देखिए अंतर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हम फॉन्ट लेते हैं ना, वो सारा यहीं से लेते हैं। हम चाहेंगे ना तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी फॉन्ट अगर हम कुर्ती देव ले लें, देवलिस ले लें, तो ये सारा क्या होता है, तो यहाँ से हमारा फॉन्ट भी चेंज हो जाता है। तो अभी हम वो सब नहीं लेंगे, हमको उतना ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये लोग पूछते हैं कि ग्रीन क्यों आ रहा है, तो ग्रीन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फॉर्मेट गलत यूज किया। देखिए अगर बड़ा कर देंगे तो ग्रीन हट जाएगा, यानी जो ग्रामरेटिकली एरर होता है ना, तो हमारा एमएस वर्ड ग्रीन देता है। क्वेश्चन इसे पूछता है कि अगर ग्रामेटिकली एरर हो तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब सिंपल इसको जाएंगे छोटा करेंगे, अब इससे जाएंगे, देखिएगा इससे क्या होता है, बी से हल्का बोल्ड बोल्ड बोल्ड। अब तो ये पहले से बोल्ड है तो क्या रहेगा, इसका मतलब कि हमको कोई और फॉन्ट लेना पड़ेगा। और मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कम्बेरिया लेते हैं, और कम्बेरिया लेने के बाद देखिए अब ये बोल्ड है, और अब ये देखिए नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से जाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और अब इसको हटा के फिर से बी करेंगे तो देखिए नॉर्मल हो गया। इटालिक क्या होता है, तो देखिए कुछ इस तरीके से इटालिक होता है, ये इटालिक 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 इटालिक। अब ये अंडरलाइन क्या होता है, तो कभी कभी हमें नीचे नीचे डबल लाइन लिखना रहता है, यानी अंडरलाइन लिखना रहता है, तो क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा अंडरलाइन आ जाएगा। अगर कभी हमको डबल अंडरलाइन लेना पड़ जाए तो क्या करेंगे, इसके अंदर में जाते हैं और यहाँ डबल अंडरलाइन, इसके बाद जाते हैं इसके अंदर हम लोग डॉट डॉट, यानी कोई भी हम ले सकते हैं। अब बहुत लोगों को ना ये सब जानकारी नहीं रहता है, इसलिए वो लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इसको आराम से ले सकते हैं। अगर हम हटाना चाहेंगे तो भी ले सकते हैं। ये सबका सारा का शॉर्टकट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बस इतना हमें खाली बेसिक पढ़ रहे हैं। और ये जो जिनका KBS OBS है ना, वो भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, अब हमको इन सब फीचर के बारे में जानना है कि आखिर ये किस काम में आता है। तो चलिए इसको बता ही देते हैं, हालांकि अभी तो इसको बाद में बताते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी बता ही देते हैं ताकि आपके भी मन में किसी भी प्रकार के सवाल नहीं बच जाए। अब यहाँ से जाएंगे और मान लीजिए कि हम अगर लिखते हैं H2O, H2O क्या होता है वो तो आप भी जानते हैं। H2, एक मिनट, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और मेरा कीबोर्ड जो है वो अचानक से फंस गया। यहाँ पर गए H2O, हमने H2O को क्या किया, सिंपली जाके सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे O2 को सेलेक्ट करके, यानी O2 को सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ पर कर देंगे, यानी एक होता है सब स्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, तो देखिए O2 पर करेंगे तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि हमको लिखना है C6 हमारा H6 हो गया, और O6 होता है ना,
O6 और H12 हो गया। और यहाँ पर अगर हमको सबको नीचे करना है तो सिंपली जाएंगे, इसको सेलेक्ट, फिर इसको सेलेक्ट और फिर जाके इसको सेलेक्ट, एस की मदद से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप जा करके घर में प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। कभी कभी हमारा छोटा ही लिखाने लगता है, इसलिए लिखा रहा है ना क्योंकि इसको सेलेक्ट करके और फिर से इसको हमको सेलेक्ट करेंगे तो इसको डीएक्टिवेट भी करना पड़ता है, ना तो ये गलती करने लगता है। और उसके बाद इंटर मारेंगे और यहाँ से इसको करके डीएक्टिवेट करके अब हम क्या कर लेंगे, मान लीजिए कि हमको लिखना है फर्स्ट लिखना है, और फर्स्ट लिखते ही देखिए ये अपने आप ले लेता है। अगर अपने आप नहीं लेगा तो क्या करिएगा, मान के चलिए कि किसी में नहीं ले, जैसे कि हमने 10th लिखा, हालांकि वो ले लेगा, लेकिन अगर नहीं लेगा तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, तो सिंपली जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल ऐसे। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ले लेगा और नीचे पर क्लिक करेंगे तो नीचे ले लेगा। तो 10th तो ऐसा लिखते नहीं है, 10th तो कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये हो गया हमारा 10th ऐसे। अब अगर मान के चलिए कि हमको अब कुछ बीच से कभी कभी काटना रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कभी कभी हम ग्रामर में देखते हैं तो यहाँ ग्रामर लिखा हुआ है और कभी कभी ना बीच से काटा रहता है, यानी ये वाली जब हमको देना रहेगा, ऐसा देना रहेगा। तो जनरली तो इसका यूज नहीं होता है, लेकिन अब एमएस वर्ड में ऑप्शन दिया है तो बताना हमारा पूरा फर्ज है, इसलिए हम आपको एकदम बताएंगे ही बताएंगे। तो ग्रामर में अगर ऐसे कुछ भी लिख करके, मान लीजिए कि मेरा नाम अगर ऐसे, मान लीजिए कि मेरा नाम दीपक हो गया, तो दीपक लिख करके काट दिया, सिंपल। अगर हटाना रहेगा तो फिर जाके क्लिक करेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कोई फॉन्ट चेंज करना रहेंगे तो सिंपल बात है, यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब हम इस सारा का शॉर्टकट भी बताएंगे, आपको पेशेंस रखना होगा। कुछ और भी बातें होती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने अभी क्या लिखा है, तो अभी सब में लिख लिया अपर केस। अपर केस लोअर केस क्या होता है, बस अभी तुरंत आपको बताने वाले हैं। हमारा जो यहाँ पर मान लीजिए कि अभी सारा जो लेटर लिखा हुआ है वो कैसा लिखा है, तो पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर हमको सबको स्मॉल में करना है तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर में जाएंगे और यहाँ पर 4 केस है, ध्यान से देखिएगा, 4 केस। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस केस का मतलब होता है कि पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल, और जहां तक फुल स्टॉप ना रहे वहां तक सब स्मॉल ही रहेगा। लोअर केस में कैपिटल स्मॉल, सब का सब स्मॉल ही रहता है, फुल स्टॉप कहीं भी रहे उसे उसको कोई मतलब नहीं है, सब के सब जगह में क्या रहता है, लोअर केस, सब में सब स्मॉल ही रहता है। अपर केस में क्या रहता है, तो सब का सब कैपिटल कर देता है, सब का सब कैपिटल। और ईच कैपिटलाइज वर्ड का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है कि पहला लेटर कैपिटल, यानी वर्ड का पहला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। हम सबका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और इसका प्रैक्टिकल करने के लिए ना हमको एक कोड लिखना पड़ता है। जैसे कि ऐसा लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन हम लिखते इसलिए हैं क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा से समझा सके। आप चाहें तो नॉर्मल टाइपिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक कोड यूज करते हैं, मान लीजिए कि हमने इक्वल टू लिखा और लिखा रैंड, और रैंड लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन किया, और ओपन करने के बाद आपको जितना पैराग्राफ चाहिए, मान लीजिए कि हमको 4 पैराग्राफ चाहिए और एक पैराग्राफ 3 लाइन का है, तो यहाँ पर इंटर मार देंगे। तो देखिए ये 4 को पैराग्राफ कन्फर्म है कि देगा, लेकिन कभी कभी 3 के जगह पे 4 लाइन दे देता है। एक्चुअली वो 3 लाइन देता है, लेकिन हमारा पैराग्राफ कभी छोट होने की वजह से वो 4 गो में बदल जाता है। तो अब साइज बहुत बड़ा है, इसलिए वो 4 गो की जगह 5 गो में अट गया। अगर हम साइज छोटा रख लेंगे, देखिए साइज अगर छोटा कर ले तो 3 लाइन का आता है। तो यही इसमें अंतर है, अगर आपका साइज बड़ा रहेगा तो बड़ा दिखाई देगा, और साइज छोटा रहेगा तो छोटा दिखाई देगा। बस आपको क्या करना है, तो 11 साइज में अपने आप उसको रख लेना है। अब ये ना हमको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए दिया रहता है, इसका कुछ खास मीनिंग निकलेगा नहीं। आप इसको जब रिसर्च करके इसको पढ़ेंगे, निकालेंगे, तो अब देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे और हम सबसे पहले करते हैं सेंटेंस केस, यानी हमारा पहला कैपिटल रह गया और बाकी सब स्मॉल हो गया। अगर हम जाते हैं और इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके अगर हम कर लेते हैं लोअर केस, तो देखिए इसके अंदर जो भी कैपिटल था सब का सब क्या हो गया, स्मॉल हो गया। सिंपली इसको जाएंगे सेलेक्ट करके, अगर फिर से हम जा करके अगर अपर केस कर लेते हैं, तो देखिए जितना भी कैपिटल स्मॉल कोई मतलब नहीं, सब का सब क्या हो जाएगा, कैपिटल ही हो जाएगा। और इसको सिंपली जाके अगर सेलेक्ट करके अगर हम कैपिटलाइज ईच ले लेते हैं, तो इसमें देखिएगा पहला हो गया कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, पहला कैपिटल, सब में ये फीचर हो गया अवेलेबल।
और हमको लगता है ना कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही होता है, भारत में सबसे ज़्यादा यूज यही होता है। और कुछ लोग अपना सेंटेंस भी यूज करते हैं, लेकिन एक जो होता है ना वो पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट काहे के लिए दिया है, ये वाला टॉगल केस, मतलब कि पहल का हो जाएगा छोटा और दूसरा हो जाएगा बड़ा। ये देखिए निचवा देखिए, क्योंकि उल्टा नेचर का हो गया। और यहाँ पर एक मिनट, अब तो पहले इसमें ना एक छोटा सा बात का ध्यान रखना होता है। अगर उल्टा करना होगा यानी हमको सबसे पहले ये लेना होगा, और अब तो गड़बड़ हो गया तो मिटा करके और हम फिर से रैंड ले लेते हैं। अब गड़बड़ हो गया तो फिर से रैंड लेते हैं। रैंड लेने के बाद अब आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ से जाएंगे 10 कॉमा कर देंगे 3, तो 3 करके इंटर मारेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से जाएंगे, इसको कंट्रोल ए करेंगे, और कंट्रोल ए करने के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से जाएंगे और ले लेंगे ई कैपिटलाइज, ये हो गया। और इसको जैसे ही जाके टॉगल करेंगे, टॉगल देखिए अब ये कैसा हो गया, तो जो लेटर स्मॉल था वो कैपिटल हो गया, जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, यानी उल्टा नेचर का हो गया। पहला हो गया स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल। और ऐसा हमारे भारत में तो यूज नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको मन करिए कि मान लीजिए कहीं यूज पड़ता है, आपको यूज करना है, तो बेशक आप कर सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना, हमने अपने दायित्व को निभाया। आपको जैसा मन करेगा करिएगा, लेकिन ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ता है। अब देखिए 20 मिनट का लेक्चर हो भी गया, और एक छोटा सा पूरा फॉन्ट बॉक्स क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ना हमको फॉन्ट कलर चूज करना रहता है, जैसे कि अब इसको लाल करना है या पीला करना है, या ये जो भी कलर है ग्रीन करना है, या हमको कलर का उतना नॉलेज नहीं है, यहाँ से हम रेड कलर कर देंगे, ठीक है। अब रेड कलर करने के बाद इसके पीछे में जाएंगे, और मान लीजिए कि आप अब देखिए अभी हम करेंगे तो ये उसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर इसी को इस वाले ऑप्शन में चूज कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। ये दोनों का नाम भी अलग अलग होता है। इसका जो नाम होता है वो होता है फॉन्ट कलर, देखिए दिख रहा होगा कि फॉन्ट कलर है, और ये होता है हाईलाइटर होता है, यानी टेक्स्ट हाईलाइट कलर इसमें करता है। और ये जो होता है ना वो एक टेक्स्ट अफेक्ट लाता है, यानी ये बहुत बड़ा बड़ा कर देगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे ना, ये बहुत ही बड़ा कर देगा। इसमें से जाएंगे, किसी को चूज करेंगे, देखिए क्या किया, बड़का बड़का कर देता है, यानी सब कुछ सेलेक्ट नहीं था इसलिए नहीं किया। और यहाँ से सिंपली जाएंगे, देखिए सबको क्या कर दिया, तो बड़ा बड़ा कर दिया। और अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये आगे पढ़ना है। MS वर्ड हमारा आज ही ख़त्म नहीं हो रहा है। और अगर सब सुंदर, यानी सब सुंदर बनाने के बाद अगर हम सबको मिटाना चाहते हैं तो सिंपल है, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा जैसा का था वैसा आ गया, यानी कलर भी हट गया, अफेक्ट भी हट गया। ये बड़ा कमाल का चीज़ है कि हम जब अफेक्ट लगा रहे हैं खराब हो गया यानी बिगड़ गया, तो इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए, बाकी सबको हटा देता है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को छोड़ देता है। तो अब हम फॉन्ट कलर को क्लियर कर लिए। हम छोटे छोटे में ही एक्सेल को सीखेंगे। हम आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ तक अंतिम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी हमें फीडबैक दे दीजिए।